Hello everyone, welcome back to my channel Learn with me. So children, today's video is about class 7. This video is for class 7 and the subject for today's video is maths and the topic for today's video is fractions. So fraction is a very basic topic. ये आपकी लाइफ में 5th क्लास में एंटर कर जाता है, 4th या 5th क्लास में और फिर लास्ट तक रहता है. ठीक है, तो 4th या 5th क्लास से ही आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाता है कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं. ठीक है, फिर क्लास वाइज इसका लेवल थोड़ा टफ होता रहता है, क्वेश्चंस थोड़े से और डिफिकल्ट होते रहते हैं. बट फ्रैक्शन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो. It is one of the most easiest chapter in the maths book. ठीक है, so today we will learn how to solve fractions. Today it is a introduction video in which I am going to give you the introduction about fraction कि fraction क्या होते हैं, fraction कितने तरीके के होते हैं, fractions को कैसे कैसे हम differentiate और categorize कर सकते हैं. And from the next video we are going to do the questions related to the fractions. Okay, so if you want to stay updated and learn all the exercises of this chapter, learn about all the questions related to fractions, then first of all you need to go and subscribe to the channel so that you can get a notification on your phone whenever I will post another video. ठीक है, recently we have done some topics like Roman numerals, subject and predicate, questions related to subject and predicate, Indian and international system of numeration. We have almost covered those topics. If you have not seen, you can check the channel and I'm also going to give the link in the description box. So go and check those videos also. So let's start today's topic, which is fraction. So children, what is a fraction? Fraction is any number which is written in the form of a upon b. Any number which is written in the form of a upon b is a fraction. हर नंबर जिसे हम a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है? फ्रैक्शन है. लेकिन b should never be zero. b zero नहीं होना चाहिए. ठीक है, b जीरो नहीं होना चाहिए, देन इट इज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम से मार्क्स आते हैं लाइक 18/20 मार्क्स आए आपके, या 15/50 मार्क्स आए आपके, तो बहुत गंदे मार्क्स हो गए. 45/50 मार्क्स आए आपके. ये सब क्या है? ये सब है फ्रैक्शंस. जब भी आप नंबर्स को दिस अपॉन दिस की फॉर्म में लिखते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन. तो अब इसमें दो नंबर्स हो गए, एक ऊपर और एक नीचे. तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट न्यूमरेटर. और जो नीचे वाला नंबर है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. जो ऊपर वाला नंबर है वो है न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर है वो है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो जब भी नंबर्स को हम a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं उसे बोलते हैं फ्रैक्शन. ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. अब बहुत तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, सिर्फ एक फ्रैक्शन थोड़ी होता है, कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं. विल स्टडी अबाउट इट इन वेरी इजी वे. सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस समझते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखो बहुत इजी है. आपके जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं ऐसे आते होंगे 18/20, ऐसे आते होंगे ना कि 18 मार्क्स आ गए 20 में से, या फिर 19 आ गए 20 में से. कभी ऐसे मार्क्स आए हैं 22/20, 20 में से 22 मार्क्स आ गए, ऐसा आया है? कभी नहीं आए ना. मतलब ये सही तरीका है पर ये गलत तरीका है. दिस इज प्रॉपर वे, बट दिस इज इम्प्रॉपर. राइट, आपके मार्क्स ऐसे आ सकते हैं पर ऐसे तो नहीं आ सकते. सो दिस इज प्रॉपर एंड दिस इज इम्प्रॉपर. तो जहां पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वो है प्रॉपर, और जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर की बात करी जाए तो 2/5, 3/6, 7/10,
18/25, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर की बात करें तो 5/2, 6/3, 10/7 या फिर 25/18, यानी कि डिनोमिनेटर हो गया छोटा और न्यूमरेटर हो गया बड़ा, तो वो होता है इम्प्रॉपर, क्योंकि देखने में इम्प्रॉपर लग रहा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन which is your unit fraction. Now very easy, what is unit fraction? हर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर होता है 1, हर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर होता है 1, वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 1/6, 1/5 means numerator is equals to 1. Every fraction whose numerator is 1 is a unit fraction. हर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है 1 is a unit fraction. Let's come to like and unlike fraction. Like fraction and unlike fraction. अब अगर मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा 2/7, 3/7, 6/7, 5/7, इन सब फ्रैक्शन में कॉमन क्या है? कॉमन है उसके डिनोमिनेटर। तो जब कुछ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस में सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, when all the denominators are same, so this group is known as a group of like fractions. These fractions are known as like fractions. क्यों बोलते हैं like fractions? Because ये एक जैसे है, like मतलब एक जैसे। क्या एक जैसा इनमें? डिनोमिनेटर एक जैसा इनमें। क्या एक जैसा है? डिनोमिनेटर एक जैसा है इनमें, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? like fraction, because the denominators are same. Now अगर इसी का अलग कर दे 3/5, 2/6, 1/8 या फिर 4/7, अब क्या ये like fractions है? No. Why? Because all the denominators are different. When all the denominators are different, so they are known as unlike fractions. अगर सारे denominators अलग है तो उसे हम क्या बोलेंगे? Unlike fractions. Clear? जब denominators same थे तो वो था like fraction, जब denominators अलग है तो वो है unlike fraction. क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है? एनी नंबर विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b where b is not equals to 0 is a fraction. This number on the upper side is known as numerator and the number on the underside is known as denominator. Now when we read about type of fractions, then the fraction in which numerator is less than denominator, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर 1 है वो है यूनिट फ्रैक्शन, जहां पर सारे डिनोमिनेटर्स है सेम वो है लाइक फ्रैक्शन, और जहां पे है डिनोमिनेटर्स अलग वो है अनलाइक फ्रैक्शंस. So this we have read today about fraction and 5 types of fractions. Now there are some more fractions like mixed fraction, equivalent fraction, decimal fractions. अभी ये 2-3 fractions बचे हैं. So in our next video we will cover those 3 type of fractions and the questions related to the fractions also. अभी तो सिर्फ हमने क्या करा है? इंट्रोडक्शन करा है. अभी 3 तरह के फ्रैक्शंस और पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हम अगली वीडियो में करेंगे. So you have to stay tuned, you have to keep practicing and you have to subscribe the channel so you can get the update of the next video. Okay, so keep practicing children and bye bye.